हरि ओम शांति 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 ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी। चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। पहुनाब मिथिला में रहुना। पहुनाब मिथिला में रहुना। पहुनाब पहुनाब मिथिला में रहुना। पहुनाब मिथिला में रहुना। बार बार जाने की भैया संगीत की आवाज से ऊंची हमारी आवाज है, इसका ध्यान दें। बार बार जाने की तैयारी होती है, पंचांग खोला जाता है, दिन देखे जा रहे हैं और महाराज दशरथ का संदेशा जाता है कि क्या करें। अब आज्ञा हो तो हम लोग चलें। और महाराज जनक कहते हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए, आप हैं तो आप ही का तो राज्य है, यहीं से राजकाज चलाइए। आप बैठिए गद्दी पर और जनकपुरी को अपनी राजधानी बना के क्या रखा है। अयोध्या का राज्य और जनकपुर के राज्य में अंतर कैसा है। भीतर जो कोहबर है जहाँ दुल्हा दुल्हन रहते हैं, उस जगह पर सखियां कह रही हैं पहुनाब मिथिला में रहुना। पहुनाब मिथिला में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में,
सवेरे उपटन मल के इतर से नहाए दो। सखियां क्या कहती भैया मेरी आवाज बढ़ सकती है आपसे? मेरी आवाज बढ़ सकती है? तो थोड़ा इन लोगों की आवाज को कम कीजिए जिससे मेरे ऊपर चढ़ी रहे, मुझे सुनाई दे मेरी आवाज। दूसरा रास्ता ये है। पहुना मिथिला में रहुना, पहुना मिथिला में रहुना, जो सुखदा ससुरारी में हो, जो सुखदा ससुरारी में कौने सुख बकहुना, पहुना मिथिला में रहुना, पहुना मिथिला में रहुना। पाहुन किसको कहते हैं? जो दामाद है उसको वहाँ पाहुन। दामाद जी कहाँ जा रहे हैं? जो सुख ससुराल में आपको मिला है जान जाइए। हम सहेलियों की बात कहते हैं कि हे गोविंद, हे मेरे राम जी, एक बात समझिए, जो दिल से कही हुई बात है उसको मान लीजिए। ये बात हम ऊपर से नहीं कह रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर नहाए दो। रोज सवेरे उपटन, उपटन हल्दी का लेप रोज सवेरे आप क्यों चिंता करते हैं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिथिला में हम हल्दी बेसन का लेप बनाएंगे जिसको उपटन कहते हैं, और हल्दी बेसन के लेप से आपको उपटन लगा के काले तो हो ही गोरे कर देंगे आपको। निश्चिंत से यही पड़ेगा होगा। इतर से सुगंधित तेल से आपका लेपन करेंगे। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहाए दो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहाए दो। एक महीना के भीतर एक महीना के भीतर कलिया से गोर बनाए पहुना मिथिला में रहुना, पहुना मिथिला में रहुना। सखियां कहती हैं कि एक महीने के भीतर आपको काले से गोरा बना देंगे। आपको काले से गोरा बना देंगे। आप न जाइए यहाँ से। झूठ कहत ना पानी तन को मौका एक देना। हम झूठ नहीं कह रहे आपसे, एक मौका तो दे के देखिए। इस बार हमारे कहने से एक महीना आप रुक के देखिए, और यदि हमने आपको काले से गोरा नहीं कर दिया तो क्या कहना। झूठ कहत ना दानी तन को मौका एक देना। नित नवीन मन भावत जंगम पर सब कंचन धारी। पहुना मिथिला में रहुना, पहुना मिथिला में रहुना। रोज आपके लिए हम झूठ नहीं कह रहे, जो हमारे दिल की बात है वो आपसे कह रहे हैं। नित नवीन मन भावक व्यंजन। आप क्या लेना चाह रहे, क्या खाना चाह रहे बताइए, वो हम बना के देंगे। देखो भोजन में 6 रस होते हैं, 6 स्वाद के भोजन है, और 4 तरीके से भोजन खाया जाता है। आप पूरे भारत में घूमोगे, हर तरीके का भोजन थाली में मिल जाए ये संभव नहीं है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। धरती इस भारत में कहीं कहीं 6 रस और 4 तरीके से खाया हुआ भोजन मिलता है। इस पद के बाद इस पर चर्चा करेंगे।
नित नवन मन भागत व्यंजन पर सब कंचन थारी नित नवन मन भागत व्यंजन पर सब कंचन थारी स्वादा भुख बढ़ जाए सुनता ईश्वर हज की गारी मिथिला में रहो मिथिला में रहो। सोने की थाली में सोने के पत्थर में रोज आपके हिसाब का भोजन बना के दूंगी और ऐसा भोजन दूंगी कि स्वाद के कारण भूख बढ़ जाएगा और भूख तो तब और ज्यादा बढ़ेगा जब आपको साली और सरहज की गाली साथ में मिलेगी। भैया इस आवाज को देखिए, आवाज बहुत कम है। बार बार हम कर बिनी हो रहा और कुछ लहुना बार बार हम कर बिनी हो रहा और कुछ लहुना कमला बिमला दूध मते में झिझरी खूब खिलाए कमला बिमला दूध मते में झिझरी खेल खिलाए सावन में कजरी गागा के हो सावन में कजली गागा के झूला खूब झुलाए पहुना मिथिला में रहुना पहुना मिथिला में रहो। कमला ये कमला नदी कौन सी है? जो मंदरांचल पर्वत की बेटी है उनका नाम है कमला, जो ठीक जनकपुर से बहती है। विमला गंगा जो मिथिला के दक्षिण से बहती है। और दूधमती नदी एक नदी ऐसी है जिसमें दूध के समान रंग रहता है। कहते इनको आपको हम इनमें नहलाएंगे और इतना ही नहीं, रात्रि में खेल है जिसको झिझरी कहते हैं। झिझरी मतलब रात में नाव में चढ़ जाते हैं और एक मटके में दिया जला होता है और उससे लेकर के मिथिला में परंपरा है रात्रि में जाकर के कई मटके में छेद और उसमें दीपक लेकर के झिझरी खेलते हैं। उस खेल को हम लोग चल करके रात में नदी किनारे खेलेंगे। तो पवन देव से करत चिरोरी होले होले बहुना पवन देव से करत चिरोरी होले होले बहुना रहत रहत कछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए। पवन देव से कहेंगे कि जब तक आप इस धरती पर हैं, राम जी मिथिला में हैं, तब तक आप धीरे धीरे बहते रहिए, धीरे धीरे बहिए, जिससे कि राम जी को अच्छा लगे। और सच कहते हो शर्त लगा लो मेरे राम जी, इस बार हमारे कहने से भी आप रुक गए तो क्या होगा? हाँ, रहत रहत कछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए। अवध नगरिया के पास सपनों में याद न आए। पहुना मिथिला में रहना पहुना मिथिला में रहो। मिथिला का ऐसा चस्का लगेगा कि आप जो है सो अयोध्या को भूल जाएंगे। सुन पतिया दुल्हा के तोड़े हो जाए बहुना सुन पतिया दुर्गा दुल्हा के तेरे हो जाए बहुना। मोही को महाभ्रम मोही को महाभ्रम सबको जनायो। जनक दुलारी लागत तारे मोर तो तोर छबीला पहुना मिथिला में रहोना पहुना अब मिथिला में रहोना। खुश दुल्हा दुल्हन सरकार की। इसका आवाज खोलिए, कैसे खोलेंगे? हम आपसे सेट कराए तो फिर आपने कुछ इसको नहीं छूना था, भले आप सब कुछ छू देते नहीं छू। शायदे पूरा बढ़ाइए, शायदे जय जय
इसको खोलिए ना, ये आवाज खोलिए, आवाज दूर से आ रही है मेरे पास। श्रादे श्रादे रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से हम नहवाए। ए राम जी, आप जो जाने की बात करते हो, हमारी सेवा से कुछ नाराजगी है क्या? क्यों जाने की बात करते हो? मिथिलानिया कहती हैं, राम जी जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहुना, ये पहुना आप मिथिले में रहुना। जो सुख आपको ससुरारी मिथिला में मिला है, वह सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये राम जी हमारी बात मानिए। होता यह है कि बार बार ऐसी स्थिति होती है कि मना ही लेते हैं। जानते हैं, मेरे राम जानकी के भीतर एक संवाद होता है। इस बार महाराज दशरथ राम जी से कहते हैं, राम जी अयोध्या की याद नहीं आती क्या? राम जी कहते हैं कि भैया पिताजी क्या क्या है, तो इस पर आप ही चर्चा करो कि क्या है, लड़ाई होगी। राम जी हमारे जाते हैं, जानकी जी से चर्चा करते हैं, हे किशोरी जी अब हमें मिथिला जाना चाहिए, मिथिला से अयोध्या जाना चाहिए। सिया जी ने पूछा, क्या मिथिला में कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई? लोग आते हैं अपने मन से, लेकिन विदाई तो कोई करे तो जाते हैं। जहां प्रेम का संबंध हो वहां पर जाते हैं आप अपने इच्छा से, लेकिन लौटते हैं जिसके घर गए उसकी इच्छा से। उसकी इच्छा से लौटना होता है। यदि वो अपनी सेवा में कमी कर रहा हो तो बताइए, प्रेम में कमी कर रहा हो तो बताइए। ऐसा प्रेम कैसा कि घड़ी देखकर कहीं प्रेम होता है क्या? एक फूल का पेड़ लगाओ, एक फूल का पेड़ लगा के देखो और एक गिनती कर लो कि आज इस पेड़ को लगा रही हूं, ठीक 1 महीने बाद 30वें दिन ये फूल देगा। ऐसा कभी हुआ क्या? तुमने फूल के पेड़ लगाया, कितना प्रेम किया उससे। प्यारे, जब तक प्रतीक्षा नहीं है तब तक प्रेम नहीं है। यदि प्रतीक्षा है तो प्रेम है, यदि प्रतीक्षा नहीं है तो समझ लो प्रेम नहीं है। धीरज से यदि धर्म की रक्षा होती है तो प्रतीक्षा से प्रेम की रक्षा होती है। दोनों मिलते जुलते हैं। एक प्रेमी से बड़ा धीरज किसी में नहीं होता। क्या वो फूल यदि ठीक 30वें दिन तुम्हें कोई कली न दे तो क्या करोगे? उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दोगे? नहीं, हम रोज सवेरे जाते हैं, उसकी मिट्टी को तोड़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, रोज थोड़ा पानी देते हैं, छिड़काव देते हैं, चिड़ियों से पशुओं से उसकी रक्षा करते हैं। और जिस दिन वो प्रथम पुष्प देता है, जिस दिन वो प्रथम पुष्प देता है, उस दिन लगता है मेरा प्रेम, मेरे धीरज, मेरी उपासना, मेरा लगाव का यह परिणाम है कि यह फूल सामने
मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। प्यारे, जब तक तड़प है ना, जब तक विरह है ना, तब तक प्रेम है। और जिस दिन सारी गैप समाप्त हो जाए, दूरियां न कहने के लायक हो, विरह हो ही नहीं, एकात्मता की प्राप्ति हो जाए, एकत्व की प्राप्ति हो जाए, बस वहीं पर प्रेम समाप्त हो जाए। एक आईने को देखो, अपने मुखमंडल को देखो, कितना प्यारा लग रहा है वो चेहरा, सजाते हो, संवारते हो, लेकिन आज आईना जो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है, उस आईने को नजदीक लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, और आंख की पलकों से उस आईने को स्पर्श करा दो। तुम्हारा चेहरा जो तुम्हें बड़ा प्यारा लग रहा था, उस चेहरे की भी दर्शन की अनुभूति उस आईने के, उस दर्पण के तुम्हारे पलकों से स्पर्श करते वो आनंद, वो लगाव समाप्त हो जाते हैं। तुम आईने को कहते दूर हो जाओ, थोड़ी दूर रहो, फोकस पे आओ। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह। रोज ये उत्सव चल रहा है, आज भी चल रहा है मिथिला में। क्या उधर आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज में थोड़ी सी इस बॉक्स की आवाज बढ़ सकती है, तो बढ़ा दीजिए, फुल है, ज्यादा आ रही है। मेरे स्वामी, मैंने तो सुना है कि आप हृदय की गति को जानने वाले हो, लेकिन प्रीति की रीति नहीं जानते क्या? ध्यान दीजिएगा, मेरे राम ने कहा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत एक प्रिया मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तो ही पाई, जानी प्रीति रस इतने ही माई। राम इतने ही जानते हैं कि जब उन्हें प्रेम करना होता है तो वो सिया जी की ओर देखते हैं। किसकी ओर देखते हैं? जब राम जी को आप पर प्रेम आ जाएगा ना, तो भूल जाओ कि राम आप पर देखेंगे ना, डायरेक्ट आप पर नहीं देखेंगे। सो मनु रहत सदा तो ही पाए। मेरे राम के दरबार में जब भी आओगे और जब तुम समझना कि अब राम तुम पर प्रेम करने वाले हैं, तो सावधान हो जाओ। रसिकों की गद्दी का क्षेत्र है, जब अयोध्या जाए, गोला घाट जाए, लक्ष्मण किला, हनुमत कीली कुंज, हनुमत सदन, हनुमत निवास, कई स्थान हैं। और जहां कहीं भी राम की रसिक उपासना होती है, उसको मिथिला कहते हैं। वो सारे मठ स्वयं को मिथिला कहते हैं। 2 तल्ला उनका कोठा कहते हैं, 2 तल्ले 3 तल्ले का जो उनका धर्मशाला आश्रम था, मठ था। और संगीत के बड़े जानकार थे। जिस समय का भजन करना होता, उसी समय उसी राग में गायन करना। हिमसंग और रौद्र संगीत, मस्ती का संगीत नहीं। विषय को समझो, समय को समझो और उसको मिलाकर के कोई पद गाओ। ऐसे बड़े अच्छे संगीत के जानकार। एक बार की बात, एक नया रसोईया भंडारी आया। भंडारी पुजारी का जो है ना, बड़ा दबदबा होता है भैया मठों में। यदि अच्छे से रहना है तो पुजारी महंत जी से एक बार नाराजगी चल जाएगी, लेकिन पुजारी और भंडारी को खुश रखिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है मठों में। समझे? मठ में जाने का सूत्र बता रहे भाई। महंत जी तो आपको प्रसादी देंगे नहीं, कौन देगा? पुजारी देगा। चरणामृत कौन देता है? पुजारी देता है। तो पुजारी जी को ज्यादा राम राम कीजिए कि चरणामृत मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। और भोजन अच्छे से चाहिए, भोजन प्रसादी। तो भंडारी क्या है? भंडारी को प्रसन्न रखे तो भोजन अच्छे से। और इन दोनों से खटपट किए तो बेचारे महंत जी भी आपकी बात सुनते रहेंगे और चुप रहेंगे। क्यों? क्या करे, मंदिर बिना भंडारी पुजारी के मठ मंदिर चलेगा ही नहीं।
तुम्हें मठ मंदिर में रहना है तो भंडारी पुजारी को प्रेम नहीं जान पाता। भंडारी पुजारी मैनेजर ये सब क्या व्यवस्था मंडली होती है। ये कई बार अपने नियम अपने कर्तव्य में ऐसे बंधे होते हैं कि इनके व्यवहार में थोड़ी सी कटुता नजर आती है। सरल हृदय के संतों को थोड़ा बहुत अटपटा ये व्यवहार कर देते हैं। तो वो डांट दिया भंडारी, कहा कि महाराज इतना बढ़िया भोग लगाया आपने, दही चूड़ा चीनी ये भोग क्यों लगाया? तो बोला कि भंडारी जी तुम्हारे रसोई में आज मिर्च ज्यादा पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? कैसे पता चला आपको? आज हमारे किशोरी जी ने नहीं पाया है और राम जी ने, अरे राम जी की क्या हिम्मत, जब किशोरी जी ने नहीं पाया तो राम जी की क्या हिम्मत की पालेंगे। हम भी इस भोग को नहीं पाएंगे, अब हम राम जी को इसीलिए दही चूड़ा मीठा भोग लगा रहे कि उनको कड़वा लग गया है। जो तुम रसोई आप खाए हमने खाए नहीं है, कड़वा लग गया। जब सब लोगों ने पाया तो सबके मिर्च बहुत कड़वी लगी थी मिर्च। अब वो भंडारी पूछता है महाराज आपको ये पता कैसे चला? बोले प्यारे मैं थाली पटक करके बाहर नहीं आता, मेरी किशोरी जी रोज मेरे हाथ से प्रसाद खाती है। और जब तक वो भंडारी रहा तब तक महाराज क्या करते, हर भोजन में से थोड़ा लेते, चखते, हाथ धोते और फिर भोग लगाने जाते। जो गड़बड़ रसोई होती उसको हटाते, जो सही होती उसको रखते। लोगों ने कहा अपना खाया हुआ भोग लगा रहे हो, नरक में जाओगे। नरक में कहाँ जाओगे भाई? भगवान को झूठा भोग लगा। महाराज जी क्या कहते मोटे वाले सरकार, सुनो मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं इसका ठेका मेरा नहीं है, लेकिन मेरे नरक में जाने से मेरी बहन को अच्छा रसोई मिल जाएगा तो भाई का कर्तव्य क्या है? भाई नरक में चला जाएगा लेकिन जानकी को भूखे रहने नहीं देगा, अपनी बहन को भूखे नहीं रहेगा। एक संत मिथिला के पंगत में बैठे हुए, उन्होंने शालिग्राम भगवान को रख लिया थाली में। अब सारे साधु बाबा नजर देख रहे हैं और जो होता है भगवान का समर्पण किया और शालिग्राम भगवान थाली में और भोजन गपागप। जब तक उन्होंने एक कौर लेकर के दूसरा लिया तो सारे महात्मा गुस्सा गए, क्या करते हो? शालिग्राम रख लिया थाली में और भोजन कर रहे हो, भगवान का जूठे में रखे हो। रसिक संत कौन भगवान? ये तो सुनो, तुम राम जी के बेटे पोते नाती प्रजा तुम्हारे ये भगवान, लेकिन हम तो इनके साले हैं, ये हमारे जीजा है। तुम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हो, मना करते हैं क्या? तो नहीं। भगवान का झूला राज्याभिषेक करते हो, मना करते हैं क्या? तो नहीं। शादी के चौथी रात साला और बहनों एक साथ बैठ के हमारे यहाँ भोजन करता है, जिसको चतुर्थी का पूजन कहते हैं। सबसे पहले पत्नी बाद में, पहले साले बहनों साथ में मिल करके बैठ के भोजन करते हैं। तो हम तो ठहरे इनके साले साहब और ये ठहरे हमारे बहनोई साहब, हम दोनों साथ मिल बैठ के बांटते हैं, खाते हैं। तो तुम्हारा क्या जाता है? ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने राम जी को, ये जनकपुर का जो नवलखा मंदिर है, इनके जो संत थे ये किशोरी जी को बेटी मानते थे और किशोरी जी इनसे मांगती थी। ओरछा राज की महारानी, टीकमगढ़ की महारानी बड़ी सी नथुनिया लेकर के पहन करके गई थी। महारानी थी, हीरा जड़ा हुआ नथुनिया बड़ा सा। उन्होंने वो मंदिर बनवाया था नवलखा मंदिर जनकपुर का। गई जब सब हो गया, जब वो लौट करके भगवती राम जानकी को प्रणाम करके वो राम जी को बेटा मानती थी। ओरछा वाली महारानी क्या मानती थी? टीकमगढ़ ओरछा, वो राम जी को बेटा मानते थे और महंत जी जो है जानकी जी को बेटी मानते थे।
पहले महल में। अब जब वो महारानी चली गई तो जैसे बेटी अपने बाप से जिद करती है ना, उस तरीके से उन्होंने कहा बाबूजी वो नथुनिया बहुत सुंदर था, वो हमको पहनना है। किसका नथुनिया? जो महारानी जो हीरे से जड़ी हुई पहनी थी, ये नथुनिया हमको चाहिए। अब बड़ी छोटी सी मूर्ति जनकपुर के मंदिर बिहारी के, कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिएगा उस मूर्ति को, पूछिए। अब महंत जी जो है सो उन्होंने महारानी को बुलावा भिजवाया। महारानी आई, बोली महाराज जी कोई सेवा में कमी? अरे सेवा में क्या खाक कमी है? हमारी बेटी को तुमने जो नथुनिया पहना है ठीक इसी डिजाइन का नथुनिया चाहिए। कौन बेटी महाराज जी? आप तो बाबा जी हैं, आपकी बेटी कौन हो गई? मेरी जानकी को मैं बेटी ही तो जानता हूँ, मुझे ऐसा ही नथुनिया महारानी चाहिए। महारानी ने ठीक वही नथुनिया पहना के दिया बनवा का। अब जानकी जी को वो नथुनिया पहनाई गई इसी भारी से। जानकी जी की तो मूर्ति छोटी सी थी, नथुनिया एकदम हूबहू वही बनवा के गया, टीकमगढ़ से गया। जैसे ही वो नथुनिया पहनाया, और नथुनिया जो है जो छोटी सी मूर्ति थी तो भारी पड़ी, और वो नथुनिया से नाक जो है सो कट करके गिर गया। पहनाया पुजारी ने और मंदिर से आवाज आने लगी, बाबूजी नाक कट गया मेरा, बाबूजी नाक कट गया मेरा, बाबूजी नाक कट गया मेरा। जा करके महंत जी दौड़े दौड़े भीतर जाते हैं तो वो नथुनिया गिर पड़ी, और जो मूर्ति में जो छठी छेद थी और जो पर्दा था वो गिर पड़ा। वो मूर्ति आज इस प्रकार से मानते हैं और आराधना करते हैं। अयोध्या के एक संत कनक भवन जी रोज दर्शन करने जाते हैं, और वो राम जी को बेटा मानते थे। और जब दर्शन करने जाते तो पुजारी समझ जाता, पुजारी क्या करता, आधा पर्दा खींच दिया करता था कि जानकी जी को पर्दा हो जाए और राम जी का दर्शन करे और चले जाए। ऐसा होता था। एक बार की बात है, पुजारी किसी काम में, अब वो महाराज जी जब जाए आवाज कर दे, उस दिन उन्होंने आवाज की तो पुजारी नहीं थे, और जब तक वो दर्शन करने जाए, अब जानकी जी को लग गई लाज कि आज ससुर जी मेरा मुंह देख लेंगे। जानकी जी ने खुद अपना हाथ बढ़ा करके पर्दा आधा कर दिया। पुजारी ने देखा कि महाराज जी आज दौड़े दौड़े आता है, तो देखता क्या है, जानकी जी ने अपने बगल का पर्दा खींच दिया था और राम जी का सिर्फ दर्शन हो रहा है। पुजारी जी ने कहा सरकार आपके कारण आज जानकी जी को कष्ट हो गया है। जानकी जी ने खुद अपने हाथ से पर्दा किया है, मैंने तो बिना पर्दा किए छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे संतों की अद्भुत लीला है। ऐसे है मेरे दुल्हा दुल्हन सरकार, मेरे राम जानकी का पूजन बड़े प्यार से किया करो। घर में उचित संस्कार चाहिए तो राम जानकी का पूजन करो, जानकी को आदर्श बनाओ, राम को आदर्श बनाओ। समझो रामायण की कथा क्या है, ये प्रेम की कथा है, यह कर्तव्य की कथा है। जानते हैं जानकी जी ने कहा सरकार ये जो आप बाराती के विदाई की चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को मैं बाहर करने जाऊंगी तो कई मूर्छित होकर गिर जाएंगे, कई बेहोश हो जाएंगे। अब सरकार ने बोला तो क्या करें, घर जमाई बन जाए? बोले भक्तवत्सल भगवान की, अच्छा जितने बड़े बड़े हैं वो सभी घर जमाई बने हुए हैं। हाँ बाबा बेटा घर जमाई बन जाए तो कह देना तुम बड़े हो गए हो, समाज में तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। ऐसे घर जमाई को सभी कोसते हैं, लेकिन जो जो घर जमाई बने हैं उन्हीं की पूजा हो रही है। पूछो कैसे? भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कैलाश कहाँ है? हिमालय में। हिमालय किसके बाप है? पार्वती जी के। पार्वती जी के पिताजी का नाम हिमालय। हिमालय की एक श्रृंखला है कैलाश, उसी में भोलेनाथ रहते हैं। तो पत्नी के घर में है कि नहीं है? तो घर जमाई बन गए, पक्की बात।
कोई शंका तो नहीं है? दूसरे बड़े घर जमाई की चर्चा करते हैं। लक्ष्मी जी किसकी बेटी हैं? समुद्र की। समुद्र में कौन सोया हुआ है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कौन सोया हुआ है? वैकुंठनाथ। मतलब घर जमाई। तो अपने अपने पति को यही कह देना, यदि चाहते हो कि मैं लक्ष्मी बने रहूं तो कभी कभी जो जाकर के ससुराल में सोया करो, तो मैं तुम्हारी चरण दबाती रहूंगी। और नहीं इधर उधर घूमोगे तो न तुम नारायण बन रहे हो न मैं लक्ष्मी बन रही। अब तुम जो बनो वैसी में बनी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्यादा ससुराल मत ले जाए कीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब मेरे राम जी को किशोरी जी कहती हैं कि प्रभु, विरह में किसी के प्राण नहीं गए हैं, प्रतीक्षा में किसी के प्राण नहीं गए हैं, विरह में प्राण चले जाते हैं। जो इंतजार करता है वो गाली देता है, वो कोसता है, बहुत सी बात करता है। लेकिन जो अपना कोई खो जाता है, यदि इस दर्शन को इनसे दूर कराओगे ना, तो इस विरह में मिथिला में न जाने कितने प्राण चले जाएंगे। रही बात अयोध्या की, अयोध्या के लोग हमारे दोनों के जुगल राम जी ने कहा कि देखो और भी काम है कि खाली ससुराल का भोजन ही करना है, दूसरा भी तो काम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उस समय जानकी जी ने कहा ठीक है तो एक काम करो, दहेज में पूरी मिथिला लिए चलो, अयोध्या में रख लो, यदि तुम्हारे के लोग खिला सकें तो। भाई इतने दिन तुम्हारे यहाँ के लोगों को तो हमने खिला लिया। विवाह कब किस महीने में हुआ है? राम विवाह किस महीने में हुआ है? नहीं पता है? नहीं पता। सब फकटिया भगत से, कोई पढ़ता लिखता नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब नहीं मिलेगा, ये सब सत्संग यूनिवर्सिटी में मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं ऑनलाइन हर चीज जानकारी मिल जाती है। अरे ऑनलाइन यदि सारी पढ़ाई हो जाएगी तो सारे स्कूल में बड़ा बड़ा ताला लटक जाएगा। सब बात ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोर्स भी जरूरत है जो भी चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? राम जी का ब्याह कब हुआ? मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। दिसंबर का जो टाइम आता है उसमें लगन का कार्तिक महीना, कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष अगहन महीना, उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही विवाह पंचमी है। और संयोग से इसी दिन बांके बिहारी लाल भी प्रकट हुए थे, इसलिए इसको बिहार पंचमी भी कहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या कह रही है जानकी जी? या तो पूरी मिथिला को अयोध्या ले चलिए, और नहीं तो जिन लोगों के प्रतीक्षा करने की इतनी इंतजार है तो अयोध्या में कर क्या रहे? अयोध्या से दूध भेज दीजिए, कह दीजिए सब मिथिला में चले। बराबर बात। अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कोई विकल्प है? हाँ, एक और विकल्प है कि एक रूप में आप और मैं मिथिला में रहूं, एक रूप में मैं और आप अयोध्या को चले। श्री राम और श्री जानकी ने अपने दो स्वरूप को प्रकट किया है उस जगह। यानी एक राम नहीं, अब एक राम है दो, और एक सीता नहीं, सीता भाई दो। और इस प्रकार से दो सीता और दो राम बने। एक सीताराम जनकपुर में दूल्हा दुल्हन के रूप से रह गए कि जब वहां से चलते हैं तो रास्ते में बड़ा ही
विचित्र तरीके का शगुन होता है, और उस शगुन में अब शगुन दोनों का दर्शन होता है, जिसे देख करके वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजन चिंता मत करो, पहले भय का निर्माण होगा और फिर धाम का नाम है पंथ पाकड़। क्या नाम है? आज भी वो जगह है पंथ पाकड़, सीतामढ़ी जिला में वो पंथ पाकड़ है। वो पाकड़ वृक्ष कैसा है? पाकड़ जानते इधर नहीं होगा, सिया किशोरी जी ने दातन किया है, ब्रश, और ब्रश करके 2 चीरा किया, जीभ साफ करते हैं ना, जीभ साफ करके 1 चीरा छोड़ा है तो उस जगह कुंड बन गया जिसका नाम है सीता कुंड। आज भी है वो जगह, जब मिथिला जाए तो दर्शन करने जाए। और एक उसमें का चीरा फेंका है तो उसमें से पाकड़ का एक पेड़ निकल गया। अब ये पेड़ कैसा है? ये पेड़ अद्भुत है, जैसे 12 महीने आप एक जगह जाओगे तो पतझड़, फिर एक जगह जाओगे तो छोटे छोटे कोपल कलियां, फिर उसके बाद जाओगे तो नए नए पत्ते, फिर जाओगे तो बड़े पत्ते, फिर जाओगे तो पुराने पत्ते और पतझड़। आप घूमते चले जाओ और 6 ऋतु का दर्शन एक ही पेड़ में आज वो पाकड़ का पेड़ दर्शन कराता है। इतना ही नहीं, का पेड़ होता है सीधा लंबा बरगद के तरीके से, लेकिन वहां पर एक लता के तरीके से है। संभवतः ये जो क्षेत्र है अपना यज्ञ और इतने बड़े प्रांगण में वो पेड़ है, और यहाँ से एक शाखा निकल के वहां से एक शाखा निकल के वहां एक लता के तरीके से वह पंथ पाकड़ पेड़ आज भी उपस्थित है। भगवान ने जो परशुराम के तपस्या लोग थे उन सब का नाश किया, लेकिन उनकी जो वायु की गति से दौड़ने की क्षमता थी उस गति को उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि भगवान परशुराम, दुनिया में ये पंथ पाकड़ ही एक ऐसा जगह है जहां की 2 भगवान के दर्शन है, राम और परशु। बाकी सभी जगह भगवान के एक अवतार है। ये पंथ पाकड़ इतना पवित्र जगह है। वहां से परशुराम जी को विदा करके तत्पश्चात वहां से यात्रा प्रारंभ होती है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अयोध्या में खूब धूम मची है, खूब मंगलाचार हो रहा है और सब लोग, पूरी अयोध्या जो है एक उत्सव के रूप में बदल चुकी है। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आया झुनक झुन पायल बजैया। बाजे पायलिया सखी बाजे पायलिया। 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 महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया। सखियां सिया जी के केश संभाले। सखियां सिया जी के केश संभाले। सखियां जो है जो आई है साथ में, वो सखिया सिया जी का केश संभाल रहे हैं और राम जी क्या कर रहे हैं? सखिया सिया जी के केश संभाले। सखिया सिया जी के केश संभाले। हाँ, महलों में आए रघुरैया, झुनक झुन बाजे पायलिया।
सखिया सिया जी के काजल लगावे, सखिया सिया जी के काजल लगावे। कल्पना कीजिए कि आप श्री अवध में हैं। आइए अब मिथिला से अयोध्या में चले। अयोध्या में क्या क्या घटना घट रही है। सखिया सिया जी को आंखों में काजल लगा रही है। हाँ, सखिया सिया जी के काजल लगावे, सखिया सिया जी के काजल लगावे। सिंदूर 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 लगा गोरैया, झुमका झुमका गोरैया, महलों में आए रघुरैया, झुमका पायल बजैया। बाजो पायलिया सखे बाज पायलिया, बाज पायलिया सखी बाज पायलिया, महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका पायलिया, महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका बजैया। सखियां क्या कर रही हैं? सिया जी के झुमका लगा रही हैं। सखिया सिया जी के झुमका लगावे, सखिया सिया जी के झुमका लगावे, झुमका लगावे सखी झुमका लगावे, झुमका लगावे सखी झुमका लगावे। सखिया सिया जी के झुमका लगावे, सखिया सिया जी के झुमका लगावे। नकिया नकिया लगा गोरा गोरिया, झुमका झुमका गोरिया, महलों में आए रघुरैया, हवनों में आए बजैया, महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका पायलिया, महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका बजैया। सखिया जब ये झुमका लग गया, काजल लग गया, बेश जोड़ा सब लग चुका है। अब सखियां जो है क्या कर रही है? सिया जी को मांगलिक चुनरी पहना रही है। सखिया सिया जी के चुनरी पहनावे, सखिया सिया जी के चुनरी पहनावे, चुनरी पहनावे सखी चुनरी पहनावे, चुनरी पहनावे सखी चुनरी पहनावे। सखिया सिया जी के चुनरी पहनावे, सखिया सिया जी के चुनरी पहनावे। गोटा ओ गोटा लगा गोरा गोरिया, झुमका झुमका गोरिया, महलों में आए रघुरैया, पायल बजैया। बाजे पायलिया सखी बाज पायलिया, 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 महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका पायलिया, महलों में आए रघुरैया, झुमका झुमका पायल। सखिया सिया जी के कंगना पहनावे, सखिया सिया जी के कंगना पहनावे, सखिया सिया जी के कंगना पहनावे, सखिया सिया जी के कंगना पहनावे। हीरा ओ हीरा, हाँ हीरा जड़ा मेरा गोरिया, झुमका झुमका पायलिया, सखी बाज पायलिया,
मलंग सरकार के जय जय श्री सीताराम। मुंह दिखाई का भी लिस्ट बनना बंद होना है। इसने ऐसा दिया तो लड़की के दिमाग में रहता है मेरी बुआ सास बहुत मानती है, उन्होंने अच्छा झुमका दिया। मेरी मामी सास ने नहीं दिया तो मामी सास अब घर आए तो मैं बताती हूँ। तो बेटियों को भी ये भी देखना पड़ेगा कि कोई अमीर है कोई गरीब है, संबंधी ससुराल का सबका सम्मान किया जाए। एक जगह दहेज प्रथा की चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा भैया ये मुंह दिखाई वाली कथा भी बंद करो। प्रेम से जो दे दे जो ले ले उसको स्वीकार दोनों पक्ष को करना चाहिए। ऐसे मैंने 2-4 शादियां कराई जिसमें दहेज की बात नहीं की तो लड़की की माँ बाप भी नाराज हो गए। मैंने पूछा शिकायत क्यों कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर लड़के वालों ने कहा महाराज आपने मना किया दहेज का, भाई हमारी भी बहू हमारे दरवाजे आ जाएगी, जो मन करेगा हम उस तरीके से रखेंगे। उसके दरवाजे पर हमने भी बननी, हम भी खर्चा नहीं किया। खैर तो प्रेम में ये व्यापार नहीं होना चाहिए। देखो प्यारे, व्यवहार और व्यापार को मिलाया मत करो। कई लोग व्यापार और व्यवहार को इंटरमिंगल कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट और प्रेम कुछ अलग है, व्यापार कुछ अलग है। बैलेंस बनाना सीखिए, बैलेंस बनाना सीखिए। माता के को नेक देने की बात है। क्या नेक दिया? जिस महल में मैया कैकेयी रहती थी ना, उसका नाम था कनक भवन, वो सोने का महल। सिया जी के रूप को देख करके, सिया जी के शील गुण को देख करके बहुत देर तक तो कैकेयी देखते ही रह गए। कैकेयी सोचती थी कि मैं भाई अपने में तो मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन माता कैकेयी ने देखा ये तो अप्रतिम सुंदर है, अप्रतिमशील स्वभाव से संपन्न है, इसके शरीर के लक्षण कितने अद्भुत हैं। उन लक्षणों को देखकर बहुत देर तक तो सोचते रहे क्या करें। अन्य सखियों ने कहा बहू आई है, बहू कुछ मुंह दिखाई दो। हाँ, ऐसे थोड़े महारानी, अब सास बन गई हो। सास का कर्तव्य जानो, मुंह दिखाई भी कुछ तो दो। माता कैकेयी ने कहा मैं इसके लिए कुछ नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास जो है मैं वो सब कुछ दे देती। मेरा पूरा कनक भवन मैं मुंह दिखाई मैं इस किशोरी को दूं। एक सुई नहीं ले ये है माता कैकेयी का प्यार। भला मेरे राम इस मैया के कहने पे क्यों न वन चले जाते हैं? भला मेरी मैया जानकी क्यों शिकायत करते हैं? सब कुछ देखते थे, अब रहने को घर मिल गया। अब जानकी मैया गई, माता कौशल्या को प्रणाम किया, वो भी देखते रह गए। ये तो मुझसे भी धीरज वाली है, बड़ी गंभीर लड़की है, मुझसे ज्यादा अच्छे आचरण इसके होंगे। उनके शरीर के लक्षणों को देख करके लड़कियों के थोबड़ा देखना बंद करो। बहुत पहले गाना बनाने वाले ने फिल्मों में गाना बना दिया, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा। लड़कियों के स्वभावशील को देखिए।
बेटे के लिए बहू खोजने जाइए तो नीति सुन लीजिए, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु पंडित, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाटिता। राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई नीति शतक लिखा, उसमें लिखा जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं वो माँ बाप शत्रु है। माँ बाप कब शत्रु हो जाते हैं? जब बच्चे को शिक्षा दीक्षा न दें। माता पिता को माता पिता के पद से सुशोभित होने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देना उनका कर्तव्य है। खाली बच्चा पैदा करना और मस्ती का जीवन देना ये माँ बाप के पद को कलंकित करने वाली बात है। अब भार्या रूपवती शत्रु, लड़के से बहुत ज्यादा सुंदर लड़की खोज के ले आओगे कि मेरा लड़का तो बढ़िया कमाता है तो मैं पैसे के बल से इससे बहुत सुंदर लड़के ले आऊंगी। तो भार्या रूप, अब कैसे वो अनुभव आप समाज में करते हैं, वो अनुभव करते रहिए। पुत्र शत्रु पंडिता, बेटा कब नालायक हो जाता है, शत्रु हो जाता है? जब बेटा शिक्षा नहीं प्राप्त करता, बेटा संस्कार नहीं प्राप्त करता, बेटा एक नंबर का दारूबाज हो जाए, बेटा एक नंबर का नशेड़ी हो जाए, बेटा एक नंबर का अय्याश हो जाए, तो समझ लो वो तुम्हारे घर में कोई पिछले जन्म का शत्रु आ गया, जो अब तेरे छाती पर बैठ करके तुम्हारा जो है ना चटनी बनाएगा तुर तुर के, और तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मैया कौशल्या जो है श्री जानकी जी को देख कर देखते रह गए, उनको भी कहना पड़ा, अरे महारानी बहू आई, अब तुम लोग सास बन गई, इस सभी महारानी को क्या हो गया? मुंह दिखाई में कुछ तो दो। मैं कुछ क्या दूंगी, मेरे पास है क्या? अरे बहू मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जो मेरा सब कुछ है ना वो ये मेरा राम है। जा इस राम को ही मैं मुंह दिखाई में तुझे। समझ में आ रहा है राम जी की चलेगी कि सिया जी की? माता कौशल्या का ऑर्डर हुआ है, क्या ऑर्डर हुआ है? राम को मुंह दिखाई में देती हूँ। तो राम हो गए संपत्ति और स्वामिनी कौन हो गई? हमारी सिया जी। अब समझ में आ रहा है मालिक असली कौन है? सो अभी भी कंफ्यूजन है तो भैया कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कभी नहीं होगा। भूसा पीटने से कभी धान चावल नहीं निकलता, धान पीटना पड़ता है। आटा को पीसने से कुछ नहीं मिलेगा, गेहूं पीसना पड़ता है। तो आप लोग पिसे पिसाए हैं, यदि समझ नहीं आ रहा है अब आपसे कुछ नहीं निकलेगा। और नहीं तो समझ जाइए कि राम जी हो गए चाकर और स्वामी हो गई सिया जी। माता कौशल्या का ऑर्डर है और माँ का की अवज्ञा करके राम जी की खैर नहीं है। इसीलिए जब भी धर्म संकट और प्रेम की बात होती है सिया जी को आगे करते हैं, घर की बात होती है सिया जी को आगे करते हैं। और हर सभ्य पुरुष को अपने गृहस्थी के लिए अपनी सिया का सम्मान जरूर करना चाहिए, यदि वो राम भक्त है तो। अब प्राय आपने देखा होगा राम भक्तों के यहाँ और कृष्ण भक्तों के यहाँ कि उनकी देवी जी की खूब चलती, खूब चलती। बोले भगवान वत्सल भगवान की